नमस्कार दोस्तों, मैं पैसा बेचता से आपका भाई भानु मुस्लिम। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही थी डेफिनेटिव और कॉमरेटिव पे। आज उसका आखिरी एपिसोड है। इसके अंदर आज हम कवर करेंगे 2021 से लेकर 2025 तक के आए हुए सारे सिक्के। अब शुरुआत करने से पहले आपको ये मैं बता दूं, 2021 में अकम सीरीज लॉन्च हुई थी। अकम यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस सीरीज के सिक्के जो लॉन्च किए गए थे वो 75 साल हिंदुस्तान के आज़ाद होने की उपलक्ष्य में जारी किए गए थे। तो 2021 में जो ये सिक्के आए वो 75 साल पूरे होने की उपलक्ष्य में आए थे, जिसके ऊपर विवाद उठा कि ये सिक्के गलत छपे हैं। अब ये कैसे गलत छपे हैं, अगर आप देखेंगे तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 से 75 साल होते हैं 2022 में। जब इसके ऊपर विवरण किया गया तब देखा गया कि जैसे हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो एक मोमबत्ती फालतू लगाते हैं या एक साल पूरा आगे बताते हैं कि हम 25वें साल में लग गए, तो इसीलिए इसको 75वें साल में इन सिक्कों को 15 अगस्त वाले दिन इशू किया गया प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात करते हैं सबसे पहले आए हुए 1 रुपये के सिक्के की, जिसका यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है कि एक सिक्के की कीमत 4 से 5 लाख रुपए। 2021 में जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये हैदराबाद में से इशू हुए। ये सिक्के सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी में लग के आए थे और VVIPs को दिए गए थे। ट्रॉफी की नज़र आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ट्रॉफी ये VVIPs को दिए गए, जैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास जी, इन सब में ये बटे। ये उन ट्रॉफियों में लगे हुए सिक्के हैं और इन सिक्कों की टोटल मिंटेज होती थी सिर्फ 100। तो ये सिक्का ढूंढने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये सिक्का कुछ यूट्यूबरों ने अफवाह फैला रखी है कि इससे 5 लाख मिलेंगे, लेकिन इसका सिक्का ही मिलना मुश्किल है। सिक्का ही नहीं मिलेगा ये आपको। इसके बाद चलते हैं हम इसी के अकम सीरीज के ही आए हुए 2022 के सिक्कों पे। 2022 का सिक्का 1 रुपये में इशू हुए थे। RTI बताती है सिर्फ 1200 सिक्का इशू हुआ है। हाँ, ये सिक्का आपको आम चलन में शायद देखने को मिल सके। अगर ये मिल जाता है तो ये 1 लाख रुपये कीमत रख सकता है। इसके बाद 2023 के अंदर जो ये सिक्के छपे वो भारत के 4 मिनटों द्वारा इशू किए गए और ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। 2024 में जो सिक्के छपे वो छपे सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से, एज पर द बुक्स और एज पर द रिकॉर्ड। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम अभी ये मान के चलते हैं कि कलकत्ता मिंट से ही छपे हैं। अब 2025 आ गया। 2025 में ये 2 मिनटों से इशू हुए हैं और हो सकता है ये 2025 में आखिरी बार ही इशू हो रहे हो 1 रुपये के सिक्के। तो इनका जो है पैकिंग बदल गई। इन सिक्कों का पहले 100 रुपये के पाउच जो आते थे वो 50 सिक्कों का पाउच आने लग गया, जो कि अब हैदराबाद और नोएडा मिंट से 2025 में इशू हैं। जो हैदराबाद के सिक्के हैं उस सिक्के की वर्तमान में पाउच की कीमत 200 रुपये के करीब चल रही है, 200 से 250 रुपये। 50 रुपये यानी 50 सिक्कों की 5 रुपये का एक सिक्का। और नोएडा के जो सिक्के हैं उनकी कीमत लगभग 300 से 400 रुपये चल रही है उस पाउच की 2025 के। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले सिक्के की तरफ, जो कि है 2 रुपये। 2 रुपये दोनों डिज़ाइनों में इशू हुए थे। 1 रुपया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रेन ड्रॉप सीरीज का, 19 और 20 में इशू हुए थे नहीं हुए थे, कुछ अभी तक कंफ्यूजन चल रही है उसको लेके विवाद। रेन ड्रॉप का सिक्के जो थे वो 2021 में इशू हुए और 4 मिनटों द्वारा इशू हुए। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिक्के हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से 2021 के इशू हुए, जिसके एक सिक्के की कीमत लगभग 300 से 400 रुपये चल रही है। 2022 में ये सभी मिनटों द्वारा इशू किए गए, 4 मिनटों द्वारा इशू किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी के। 2023 में भी ये 4 मिनटों द्वारा इशू किए गए, ये भी कॉमन कैटेगरी के हैं। 2024 में नोएडा मिंट को छोड़ के बाकी तीनों मिनटों द्वारा इशू किए गए और ये भी फिलहाल कॉमन कैटेगरी में है। राज की बात 2025 आ चुका है और 2025 में नोएडा मिंट के सिक्के नहीं देखने को मिले हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के देखने को मिले हैं।
हो सकता है नोएडा मिंट के सिक्के जो छपे हैं वो रेयर टू स्केयर कैटेगरी में चले जाएं, क्योंकि उनकी मिंटेज हुई है आरटीआई के अनुसार लेकिन लो है। हम अपने 5 रुपये अगले सिक्के की तरफ, जो भी है 5 रुपये। रेन ड्रॉप सीरीज में 2021 के अंदर ये चारों मिंटों द्वारा इशू किए गए, लेकिन अकम सीरीज के अंदर ये 2 ही मिंटों द्वारा इशू किए गए। बॉम्बे मिंट का सिक्का जो इशू किया गया वो लगभग कीमत रखता है आज की डेट में 100 रुपये, और जो हैदराबाद मिंट के सिक्के जो इशू है वो रेयर टू एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में है। यूएनसी ग्रेड के अंदर इसकी कीमत 75,000 या 75,000 से ऊपर चली जाती है एक सिक्के की। यानी एक 5 रुपये का सिक्का हैदराबाद मिंट का 2021 का आपको दिला सकता है 75,000 से ज़्यादा। 2022 में अकम सीरीज के अंदर ये चारों मिंटों द्वारा डाले गए, चारों मिंटों द्वारा डाले गए चारों सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। इसके साथ साथ ये रेन ड्रॉप सीरीज के अंदर भी डाले गए। रेन ड्रॉप सीरीज के अंदर चारों मिंटों द्वारा डाले गए सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट के जो सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी में है। उसकी एक सिक्के की कीमत वर्तमान में 20 रुपये के करीब चल रही है। 2023 में भी ये सिक्के डाले गए अकम सीरीज के अंदर। 2023 में रेन ड्रॉप सीरीज में नहीं डले, ये अकम सीरीज के अंदर ढले हुए ये सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। 24 के अंदर भी ये 2024 के अंदर भी ये चारों मिंटों द्वारा डाले गए और कॉमन कैटेगरी में फिलहाल रहे। अब 2025 में आते हैं। 2025 में अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ नोएडा मिंट को छोड़ के 3 मिंटों द्वारा ढले हुए सिक्कों को देखा जा चुका है मार्केट में। चलते हैं हम अपने अगले सिक्के की तरफ, जो कि है 10 रुपये। ये सिक्के जो थे रेन ड्रॉप सीरीज में 2021 में चारों मिंटों द्वारा डाले गए, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये भी एक रेयर टू स्केयर सिक्का है 10 रुपये का नोएडा मिंट का। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये एक पाउच मेरे पास पड़ा है नोएडा मिंट का 2021 का। ये सेल के लिए अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। इसकी वर्तमान में कीमत जो चल रही है वो 550 से 600 रुपये पर सिक्के की, और पाउच की कीमत लगभग 60,000 रुपये। ये सिक्के इसलिए कीमती है क्योंकि इनकी मिंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिंट कॉइन होने की वजह से नोएडा मिंट द्वारा की गई है, और आरटीआई बताती है 10 लाख से लेकर 10.5 लाख के बीच में ही सिर्फ मिंट हुए हैं। ये सिक्के इसलिए कीमती है क्योंकि इनकी मिंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिंट कॉइन होने की वजह से नोएडा मिंट द्वारा की गई है, और आरटीआई बताती है 10 लाख से लेकर 10.5 लाख के बीच में ही सिर्फ मिंट हुए हैं। ये सिक्के इसलिए कीमती है क्योंकि इनकी मिंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिंट कॉइन होने की वजह से नोएडा मिंट द्वारा की गई है, और आरटीआई बताती है 10 लाख से लेकर 10.5 लाख के बीच में ही सिर्फ मिंट हुए हैं। ये सिक्के इसलिए कीमती है क्योंकि इनकी मिंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिंट कॉइन होने की वजह से नोएडा मिंट द्वारा की गई है, और आरटीआई बताती है 10 लाख से लेकर 10.5 लाख के बीच में ही सिर्फ मिंट हुए हैं। ये सिक्के इसलिए कीमती है क्योंकि इनकी मिंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिंट कॉइन होने की वजह से नोएडा मिंट द्वारा की गई है, और आरटीआई बताती है 10 लाख से लेकर 10.5 लाख। 2022 के अंदर रेन ड्रॉप सीरीज के अंदर बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद द्वारा ये सिक्के इशू किए गए, नोएडा मिंट द्वारा इशू नहीं किए गए। हैदराबाद के सिक्के जो हैं वो स्केर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक सिक्के की कीमत लगभग आज की डेट में 50 रुपये चल रही है। अगर ये सिक्के आपके पास हैं तो इनको आप संभाल के रख सकते हैं, आने वाले टाइम में इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। अकम सीरीज के अंदर 2022 के अंदर ये चारों मिंटों द्वारा डाले गए, चारों मिंटों द्वारा डाले गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में फ़िलहाल हैं। 2023 के अंदर भी ये सिक्के चारों मिंटों द्वारा डाले गए और फिलहाल कॉमन कैटेगरी के अंदर हैं। 2025 के अंदर भी इसके चारों मिंटों द्वारा सिक्के ढल चुके हैं, और फिलहाल इसकी पैकिंग भी जो है वो छोटी कर दी गई है। सिक्के पहले जैसे 100 सिक्कों का पाउच आता था, अब इसका भी 50 सिक्कों का पाउच आता है। अब चलते हैं हम अपने अगले सिक्के की तरफ, जो कि है 20 रुपये। 20 रुपये के अंदर रेन ड्रॉप के सिक्के 2021 में चारों मिंटों द्वारा ढले गए। चारों मिंट के ही चारों कॉमन हैं। 2022 में इनको दोबारा ढाला गया। इसके अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनट द्वारा ये ढले गए।
नोएडा मिंट द्वारा नहीं डाले गए। हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं वो स्केयर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब चलते हैं अकम सीरीज की तरफ। अकम सीरीज में 2021 के अंदर जो 20 रुपये के सिक्के थे वो सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा देखे गए। हालांकि इनकी मिंटेज बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ये सिक्का स्केयर्स कैटेगरी में है। अगर इसका आपके पास पाउच है तो आप ये संभाल के रख सकते हैं। 22 में चारों मिंटल द्वारा डाले गए। 2022 के सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। 23 के अंदर भी ये चारों मिंटल द्वारा डाले गए। 23 के भी सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। 24 के अंदर फिर पैकिंग चेंज कर दी गई। 25 सिक्कों की पैकिंग आई, जिसमें डिनोमिनेशन यानी 500 रुपये हो जाती है। ये भी चारों मिंटल द्वारा डाले गए और कॉमन कैटेगरी के हैं। और 2025 जो कि अभी चल रहा है, इसमें भी ये चारों मिंटल द्वारा डाले गए और फिलहाल ये कॉमन कैटेगरी में ही है। कोई भी हमारा सिक्का किसी भी डिनोमिनेशन में इशू नहीं किया गया। तो इसी के साथ साथ मैं आज विराम देता हूँ सिक्कों की 2025 तक की रिपब्लिक इंडिया के इस टॉपिक पे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि अगली सीरीज आप किस पे देखना चाहते हो, उसको मेरे पे प्लीज कमेंट करें। म्यूल, डाई वेराइटी, नोट्स, रिपब्लिक इंडिया नोट, ब्रिटिश इंडिया करेंसी, इनके ऊपर जिसके ऊपर भी आप सीरीज देखना चाहे वो आप मेरे को रिप्लाई करें। नहीं तो मेरा विचार जो है वो नोट्स के ऊपर बनाने का है, जो ब्रिटिश इंडिया नोट्स ना होके रिपब्लिक इंडिया नोट्स होंगे। ब्रिटिश इंडिया पे टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि उसके अंदर नोट्स छपे ही बहुत कम है। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने ये सीरीज पूरी की पूरी ख़त्म कर दी है, तो कम से कम उस भ्रम से दूर हो जाए कि आपके पास सिक्का कौन सा कितने का है। सिर्फ अपने सालों के हिसाब से मेरी वीडियो को देखें या फिर किताबों को फॉलो करें। नकली यूट्यूबर्स या फिर अफवाह उड़ाने वालों की तरफ ना जाएं। आने वाले 1 आध 2 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, वेन्यू नहीं मिल रहा। अगर कोई हमारे को डेट्स और वेन्यू मिल जाता है तो बहुत जल्द हम एक एग्जीबिशन अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि पैसा भी बिकता है कि चौथी एग्जीबिशन होगी दिल्ली के अंदर। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।